अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। गोशा महल के एमएलए मलून राजा सिंह ने मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया है कि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख की विरासत को मस्क करने की कोशिश की गई। राजा सिंह के मुताबिक फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया है कि शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर एक मस्जिद तामीर की थी, जिसमें उनकी फौज का सिर्फ 33% हिस्सा हिंदुओं पर मुश्तमिल था और उनके 11 अहम मुहाफिज मुसलमान थे। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये हक़ाइक़ दुरुस्त हैं तो मुसलमान मुग़ल बादशाह और औरंगज़ेब के मकबरों पर क्यों जाते हैं और मुग़ल बादशाहों को अपना रोल मॉडल क्यों समझते हैं। राजा सिंह, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफ़ा दिया, ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ कार्रवाई करने और उसकी रिलीज़ को रोकने की अपील की। राजा सिंह ने महाराष्ट्र के लोगों, बिलखुसूस छत्रपति शिवाजी के मद्दाहों पर जोर दिया है कि वो जहाँ भी फिल्म दिखाई जाए उसका सख्ती से बाइकआउट करें। एक मुतनाज़ बयान में राजा सिंह ने यह भी कहा कि फिल्म दिखाने वाले थिएटर्स को जला देना चाहिए। एक 19 साल खातून ने अपने शोहर और ससुराल वालों की जानिब से जहेज़ के लिए हरासा किए जाने और अपनी बेवफाई के इल्ज़ामात के बाद खुदकुशी की कोशिश की। मुतासिर लड़की मुबैना तौर पर मुलजिम भीमराज के साथ गुज़िश्ता 4 सालों से ताल्लुकात में थी और इस साल मई में उसके साथ फरार हो गई थी। मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल पुलिस ने बताया कि लड़का और लड़की के घर वालों ने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन चंद दिनों के अंदर जोड़े ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, चूँकि वो बालिग हैं, उनके फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। उसके बाद लड़की भीमराज और उसके ख़ानदान के साथ रामंदापुर में रहने लगी। ताहम उसके फ़ौरन बाद मसाइल पैदा हो गए क्योंकि मुतासिरा लड़की के ससुराल वालों ने उसे जहेज़ के लिए हरासा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसका शोहर, जो बेरोज़गार था, मुबैना तौर पर शराब का आदी हो गया और उसके साथ बदसलूकी करता था और जब उसने अपने दोस्तों से बातचीत की तो वो लड़की पर शक किया करता था। शोहर और ससुराल वालों की जानिब से मुसलसल हरासानी से तंग आकर लड़की ने फिनाइल पी लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई और लड़की को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रामगोपालपेट पुलिस ने बताया है कि लड़की के ससुराल वालों पर हरासानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें भीमराज, उसके वालिद और दादी को मुलजिम नामजद किया गया है। मज़ीद तफ्तीश है जारी। जुमेरात को हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश के दौरान कृष्णानगर इलाके में 2 अफराद बह गए, जिन्हें मुकामी लोगों ने बचा लिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोनों अफराद को बारिश के पानी में बहते हुए देखा गया। उन्हें बचाने की कोशिश के दौरान मज़कूर अफराद की गाड़ी बह गई। वाज़ेह है कि जुमेरात की शाम हैदराबाद में ज़ोरदार तूफ़ानी बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले करीमनगर में एक नई नवेली दुल्हन की सड़क हादसे में हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक 22 साला एम अकीला जुमे को तिमापुर में राजीव राहदारी पर सड़क हादसे में फौत हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक नामालूम गाड़ी ने एक 2 व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी, जिस पर मुतवफ़्फ़ी और उसका शोहर राजू सफ़र कर रहे थे। ये जोड़ा इम्तिहान मुकम्मल करने के बाद घर लौट रहा था। अकीला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजू शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे मुकामी लोगों ने बगैर इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक चौपादंडी मंडल के रुकमापुर की रहने वाली अकीला अपने शोहर के साथ एक खानगी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला इम्तिहान में शिरकत के लिए तिमापुर गए थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो घर वापस जा रहे थे। अकीला और राजू की शादी सिर्फ 3 दिन पहले हुई थी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी और नाश को बगैर पोस्टमार्टम करीमनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुहसिन परवीन, राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर तेलंगाना ने कल शाम जनगांव कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में नुमाइंदे सियासत मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि RTI हक मालूमात एक्ट साल 2005 से मुतालिक अवाम में शऊर पैदा होना जरूरी है और कहा कि इस कानून के तहत कोई दरख्वास्त दे तो उसको 30 दिन के अंदर जवाब देना जरूरी है। किसी भी महकमे में जानकारी लेना हो या कोई कागजात हासिल करना हो तो कानून हक साल 2005 के तहत कोई भी शख्स दरख्वास्त किसी भी महकमे में दे सकता है।
स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया करीमनगर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें जिले करीमनगर के सरकारी स्कूलों पर सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई। ये सर्वे 30 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में किया गया, जिसका मकसद बुनियादी ढांचे और तालीमी सहूलियात का जायजा लेना था। इस सर्वे में 9 अहम मसाइल की निशानदही की गई, जिन पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। SIO करीमनगर ने ये तफसीली रिपोर्ट जिला कलेक्टर पामिला सत्यपति को पेश की और मुतालबा किया कि फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि तलबा को महफूज और मियारी तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। ये रिपोर्ट DEO दफ्तर को भी दी गई ताकि मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकल सके। जिले के बियासोबाद की सिरपू टाउन मेजर ग्राम पंचायत के साबिक़ सरपंच सैयद खुद हुसैन ने अपने हमरा साबिक़ MPTC D विक्रम, जुनैद अहमद, प्रभाकर, तिरुपति, लालाजी, रमेश, मोहन, इफ़त हुसैन, शोभन के साथ मिलकर प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मेजर ग्राम पंचायत सरपंच के 10 साल की मियाद के दौर में तकरीबन सिरपू टाउन ग्राम पंचायत के 75% सड़कों की तामीराती कामों को मुकम्मल करते हुए मुकामी सतह पर आवाम को सहूलियत फराहम की गई। इसके बरखिलाफ साबिक़ MPTC सरिता किशोर की MPTC इलाके में 5 साल दौर में तरक्याती कामों के सिर्फ ऐलानात किए गए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने का साबिक़ MPTC सरिता की शोरस को मशवरा दिया। भू भारती प्रोग्राम के तहत महकमे माल को महसूला दरख्वास्तों की यकसोई के लिए तहसीलदार बोधन विथल ने ग्राम चावड़ी ऑफिस बोधन में एक अवामी इजलास तलब किया, जहां बोधन के मदाफात में वाक़े मौजे पांडू फार्म तरफा की अवाम की जानिब से मौसूला दरख्वास्तदारों के मसाइल की तहसीलदार बोधन ने सुनवाई की। इस मौके पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर गंगाधर व दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर पीएस यूनिवर्सिटी ने आज 592 मुस्तफीदीन को हनमकुंडा के बाला समुद्र इलाके में डबल बेडरूम वाले मकानात हवाले किए। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ने कहा कि BRS हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात के नाम पर गरीबों को लूटा। हनमकुंडा के 592 2 डबल बेडरूम वाले मकानात उन 592 खवातीन के लिए राखी का तोहफा है। रियासती वजीर ने इल्जाम लगाया है कि साबिक़ BRS हुकूमत ने गरीबों को 6 साल से ज्यादा अरसे तक डबल बेडरूम मकानात की उम्मीद दिखाने के बाद गैर कानूनी तौर पर हर एक से रकम जमा करके गरीबों को लूटा। उन्होंने कहा कि एक ही घर का वादा करके 2 इंतखाबात में किसी को नहीं दिए गए और अगर गुज़िश्ता हुकूमत ने तीसरी बार धोखा देने की कोशिश की तो अवाम को सही तौर पर आगाह किया जाता है। निजामाबाद PDSU ने निर्मल वाजिराबाद अदला के डिग्री व PG कॉलेजों को तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दायरे में शामिल करने का मुतालबा किया। तलबा तंजीम ने बताया है कि काकतीय यूनिवर्सिटी वरंगल तलबा के लिए 200 किलोमीटर दूर है, जबकि तेलंगाना यूनिवर्सिटी 100 किलोमीटर के अंदर वाक़ है। फीस में कमी, फाइनेंस कोर्सेज की रेगुलराइजेशन और फीस रिइंबर्समेंट की फौरी इजराई का भी मुतालबा किया गया। बोधन में आज खवातीन की कसीर तादाद ने हेड पोस्ट ऑफिस पहुंचकर अपना खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाने के लिए कतार में खड़ी हुई नजर आई। तफसीलात के मुताबिक बोधन शहर में यह अफवाहें गश्त की गई कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासती हुकूमत खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपये रकम जमा कर रही है। हर पोस्ट मास्टर ने बताया कि उन्हें महालक्ष्मी स्कीम के ताल्लुक से कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। उन्होंने इस अफवाह पर ध्यान न देने की आवाम से ख्वाहिश की। जिले के बियासोबाद के UTF टीचर्स यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने कलकत्ता में जारी 8, 9, 10 अगस्त 3 रोज़ा मुनक्किद होने वाले स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया महासभा प्रोग्राम में जिले के बियासोबाद के UTF टीचर्स यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने शिरकत करते हुए CBS सिस्टम की बर्खास्तगी और ओल्ड पेंशन का आगाज़ के अलावा टीचर्स के मसाइल के मुतालिक तफसीली रोशनी डाली गई। UTF टीचर्स यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने तेलंगाना के अलावा जिले के बियासोबाद से टीचर्स के मसाइल की यकसोई के लिए नुमाइंदगी करेगी। शांति कुमारी की कलकत्ता महासभा प्रोग्राम में शिरकत पर जिले और मंडल के टीचर्स ने खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। जिले के बियासोबाद के कागजनगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले सफाई वर्कर्स ने अपने मसाइल की यकसोई के लिए AITUC के साथ मिलकर हॉस्पिटल कागजनगर में ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल कागजनगर में सफाई मुलाजिमीन के एहतजाज व धरने किए जाने पर हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम दरहम बरहम हो गया। कोटला टाउन के सदर मैंगो एसोसिएशन अब्दुल अजीमुद्दीन ने कोटला विद्यासागर राव डिस्ट्रिक्ट सदर BRS पार्टी की क़ियादत में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कलवा कोटला विद्यासागर राव ने गुलाबी खंडवा पहनाकर अब्दुल अजीमुद्दीन का पार्टी में खैर मक़दम किया।
जिले के बियासाबाद के श्रीपुर टाउन R&B गेस्ट हाउस के रूबरू आज साबिक MPTC डी विक्रम ने अपने हमरा साबिक सरपंच सैयद खुद हुसैन प्रभाकर दीवाजी जुनैद अहमद दुर्गम तिरुपति मोहन शोभम रमेश के साथ मिलकर साबिक MPTC डी विक्रम ने कहा कि हमने कभी भी किसी मजहब या किसी समाज के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन शरपसंद लोग हमको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं जिसकी हम सब लोग मजम्मत करते हैं। इसलिए हमको बदनाम करने वालों को इंतबाह देते हैं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। अगर मुसलसल हमको बदनाम करने की कोशिश की गई तो हम लोग एहतजाज करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का इंतबाह दिया गया। ए राजू कमिश्नर बल्दिया आरमोर ने आज दफ्तर बल्दिया बोधन पहुंचकर कमिश्नर की मखलूआत जगह की जिम्मेदारी संभाली। कबल दिए ए राजू ने बल्दिया बोधन के अहदेदारों के हमरा सब कलेक्टर ऑफिस बोधन पहुंचकर सब कलेक्टर बोधन विकास महातर से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर कलेक्टर ने कमिश्नर बल्दिया और बल्दी अहदेदारों से बोधन शहर में साफ सफाई और बारिश के पानी की निकासी के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। LRD MPDO प्रकाश ने आज माचापुर इलाके में इंदिरम्मा मकानात की तामीरात का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए और तामीराती काम जल्द तेजी के साथ मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिले मंचिरियाल CCC के मशहूर मारूफ शख्सियत सूफी इस्लामिक बोर्ड तेलंगाना प्रेसिडेंट गुलशन वारसी चमन की सरपरस्त सैयद माशूक अली वारसी उर्फ फयाद बाबाजान करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जियारत के लिए रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर दोस्त अहबाब और उनके मुरीद और चाहने वालों ने बड़े पैमाने पर उनकी गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिस पर बाबाजान ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। LRD में आज मुदिराज तबके ने मुदिराज संगम भवन के रूबरू सायना की जयंती के मौके पर यौम आत्मा गौरव उज्ज्वला उत्सव मनाते हुए ख्याज अकीदत पेश करके टैंक बंड पर सायना का मुजस्समा नस्ब करने और जयंती के दिन तातील का ऐलान करने हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर सत्यनारायण पी रामलू साईराम सिद्धि रामलू रविंदर बालैया भास्कर श्रीकांत प्रकाश किरण तेजा नीला रवि और दीगर मौजूद थे। लायंस क्लब पेटलम के एहतमाम आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेटलम में आंखों के मुआयने कैंप का इनेकाद किया गया। आंखों के माहिर डॉक्टर हरिकिशन राव ने 65 लोगों को OP के लिए देखा। 8 लोगों को IOL के लिए बोधन आई हॉस्पिटल को रवाना किया गया। 2 लोगों की ल्यूकोमा की तशखीस होने पर उन्हें सरोजनी देवी हॉस्पिटल हैदराबाद को रेफर किया गया। 19 लोगों को ऐनक और खतरों की अद्वियात दी गई। इस मौके पर लायंस क्लब चेयरमैन किशन, सेक्रेटरी अखिल, साई बालैया, डॉक्टर अर्जुन व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने आज विनायक नगर में वाक़े EVM गोदाम का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार भी मौजूद थे। ये मुआयना आम निगरानी के अमल के एक हिस्से के तौर पर अंजाम दिया गया, जिसके दौरान कलेक्टर ने गोदाम पर लगाई गई सीलों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने EVM गोदाम के अतराफ पुलिस बंदोबस्त और सिक्योरिटी इंतजाम का भी मुशाहिदा किया। कोटला टाउन के मोहल्ले रहीमपुरा बाबरी चौक के चंद नौजवानों ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा पेश करते हुए कैंसर की जानलेवा बीमारी में मुब्तला एक मुस्लिम खातून जिनका करीमनगर के दवाखाने में इलाज चल रहा है, उनका सहारा बनते हुए उनके इलाज के अखराजात के लिए मोहल्ला रहीमपुरा बाबरी चौक के मोहम्मद मुबीन जनाब मतीन जर्नलिस्टों ने 15,000 रुपये मालियत की रकम कैंसर के मर्ज में मुब्तला खातून के शौहर मोहम्मद बशीरुद्दीन के हवाले किए। जिले कलेक्टर निजामाबाद की हिदायत पर कमिश्नर बल्दिया आरमोर राजू ने आज अस्तर बल्दिया बोधन पहुंचकर कमिश्नर बल्दिया बोधन के अहदे की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो जिले कलेक्टर की हिदायत पर बल्दिया बोधन के वार्ड ऑफिसर्स का इजलास तलब किया और इंदिरा इंद्रो स्कीम के तहत ज़ेर तेवा मकानात की तामीरी कामों की तफसील तलब की और बल्दी अहदेदारों से ताहाल मंजूरा मकानात की तामीरी कामों का आगाज न किए जाने की वजूहात दरियाफ्त की और उन्होंने फौरी तौर पर तामीरी कामों का 13 अगस्त के रोज बहर कीमत आगाज अमल में लाने की इंदिरा स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को तरगीब देने की वार्ड अफसरान को हिदायत दी। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर के खानगी स्कूल राइजिंग सन इंग्लिश मीडियम में स्कूल के करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ख्वाजा कमरुद्दीन की ज़ेर सरपरस्ती में राखी त्यौहार के मुतालिक शोर बेदार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। LRD के मतमाल PHC डॉक्टर शरद की निगरानी में आज अलमाजीपुर में महकमा हेल्थ अहदेदार गोविंद रेड्डी जनार्दन रेड्डी ने अपने अमले के साथ मिलकर हेल्थ सर्वे करते हुए मच्छरों की अफजाइश को रोकने के इक़दाम करने का आवाम को मशवरा दिया और मुख्तलिफ सफाई के मशवरे दिए और घर घर जाकर मलेरिया वगैरह जैसे अमराज की पूछताछ की। इस मौके पर रानी, राजेश्वरी, पारवावा, अंजामनी, सुशीला, सुरेश, रतनिया व दीगर मौजूद थे। LRD RDO
पार्था सिम्हारेड्डी ने आज मतमार इलाके का PHC सेंटर का दौरा करते हुए मुआयना किया। बाददा जंगामाई पल्ली इलाके में इंदिरामा मकानात की तामीरी कामों का मुआयना करके मुख्तलिफ मशवरे दिए। तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। कामारेड्डी में रक्षाबंधन के मौके पर ब्रह्मा कुमारी जया और दीगर ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमारियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्टेट जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी की रिहाइशगाह पर उनके हाथ में राखी बांधी। इस मौके पर गरम चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि राखी का त्यौहार बहन भाई के अटूट रिश्ते और मोहब्बत व हिफाजत के अहद की अलामत है। उन्होंने कहा कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर ये पैगाम देती है कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम हमारी हिफाजत करोगे। जिले के अबियासाबाद के कागजनगर के दी मदरसे जामिया महबूबिया में जमीयतुल उलमा रियासती कमेटी की हिदायत के मुताबिक और मुकामी जमीयतुल उलमा की सरपरस्ती मौलाना मोहसिन अली मदहरी, मौलाना सैयद कारी सिद्दीक, मौलाना अब्दुल रहीम फैद कासमी के अलावा जिले सदर मौलाना मुबीन अहमद कासमी की ज़ेर निगरानी में बाकायदा हक़ राय दही के जरिए कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर हक़ राय दही और नताइज के बाद कागजनगर जमीयतुल उलमा कमेटी सदर के लिए मौलाना तालिब बिन ईसा और नायब सदर के लिए हाफिज मोहम्मद अतीक रहमान, मौलाना शहबाज जनरल सेक्रेटरी, हाफिज तौसीफ जॉइंट सेक्रेटरी, हाफिज ज़मीरुद्दीन और अहमद अमीन खान के लिए हाफिज गौर और माओ खाजिन के लिए हाफिज मुजम्मिल हुसैन का इंतखाब अमल में आया। कागजनगर जमीयत उलमा कमेटी ने अहद किया कि कौमी, रियासती और ज़िले सतह कमेटी की सरपरस्ती में दीनी, मीनी, समाजी, इस्लाही मैदान में मिलत की सही रहबरी और नुमाइंदगी के लिए हर मुमकिन जदोजहद करने के अज़्म का इज़हार किया। मालदीव में मुलाजिमत का झांसा देकर कामारेड्डी के नौजवानों से SV ट्रैवल्स नामी एजेंसी ने फी कस 1.5 लाख रुपए वसूल किए। 50,000 माहाना तनख्वाह का वादा किया गया, मगर वहां पहुंचने पर सिर्फ 20,000 दिए गए। एजेंट से रुजू करने पर नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। मुतासिरा नौजवान मंचा श्रीकांत की जानिब से जारी करदा सेल्फी वीडियो वायरल होने पर वाक़या मंजर पर आया। मुतासिर ने फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया। जिले हनमकुंडा अम्बेडकर नगर बालासमुद्रम डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और इस्तिफादा कुनंदगान में डबल बेडरूम मकानात अलाट किए। हनमकुंडा के अम्बेडकर नगर बालासमुद्रम में डबल बेडरूम वाले मकानात का आज रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी और हनमकुंडा के MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी के साथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। हनमकुंडा जिले के दौरे पर वरंगल इंचार्ज पी श्रीनिवास रेड्डी ने हनमकुंडा R&B गेस्ट हाउस पहुंचकर ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर जी सुधारानी, वरंगल मगरबी हल्के के MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी, स्टेशन घनपुर हल्के के MLA कड़ियम श्रीहरी, वर्धन्नापेट हल्के के MLA KR नागराजू, हनमकुंडा वरंगल के जिले कलेक्टर स्नेहा सबरिश, डॉक्टर सत्या शारदा, ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर चाहत बाजपाई, लाइब्रेरी के चेयरमैन अजीज खान और चेयरमैन अनागला वेंकटा रेड्डी से मुलाकात की। बाददा उन्हें पुलिस की सलामी दी गई। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए, आइन पर हमला किया, राहुल गांधी का इल्जाम। वोट चोरी मामले में इंडिया टुडे के फैक्ट चेक में राहुल गांधी का दावा हुआ सच साबित, इलेक्शन कमीशन के जवाब का है इंतजार। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कुछ सख्त सवाल रख दिए। उन सवालात के जवाब हनूज इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिए गए, बल्कि राहुल गांधी से कहा गया है कि उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं उसे हलफनामे के साथ जमा करें। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो 5 तरीक़े गुज़िश्ता रोज़ बताए थे, उनमें से एक तरीक़ा था एक ही पते पर कई सारे वोटर्स का रजिस्ट्रेशन। बेंगलुरु के मुन्नी रेड्डी गार्डन वाक़े हाउस नंबर 35 के बारे में उन्होंने दावा किया कि वहां 80 वोटर्स रजिस्टर हैं, लेकिन उनमें से कोई वहां मौजूद नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाउस नंबर 35 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक कमरे का घर 80 वोटर्स रह रहे हैं, इसमें अलग अलग नाम, अलग अलग खानदान। जब हम वहां जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि 80 लोग नहीं रहते, यहाँ उन्हें कोई नहीं जानता। मशहूर अंग्रेजी रोजनामा इंडिया टुडे ने राहुल गांधी के उस दावे की हकीकत जानने के लिए फैक्ट चेक किया और उन सबूतों की जब जाँच की तो राहुल गांधी की कही हुई बात सच साबित हुई। इंडिया टुडे की टीम ने हाउस नंबर 35 पहुंचकर तहकीकात की और इसकी वीडियो रिपोर्ट पेश की। ये वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट साबित करती है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की शय पर वोट चोरी करवा रहा है और उसी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। आखिर में ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को मुल्क की आवाम को जवाब देना होगा। अचंपेट के साबिक BRS MLA जी बालाराजू ने तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव से मुलाकात की। ये मुलाकात तारनाका में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर हुई। आपको बता दें कि जी बालाराजू ने हाल ही में BRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और ये भी खबर सामने आ रही है कि बालाराजू जारिया माह की 11 तारीख को बीजेपी में बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएंगे शामिल।
कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रुकन हैरी बॉक्सर ने फिल्म साजों को सलमान खान के साथ काम करने से भी खबरदार किया। उन्होंने मुबैना तौर पर एक ऑडियो क्लिप में कहा कि हम सलमान खान के साथ काम करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तेलंगाना के एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि ईगल ने 2 अफराद को मंशियात की फराहमी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हैदराबाद के एक मेडिकल कॉलेज के 32 तलबा मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। गांजे के कुल 82 सारिफीन की शनाख्त की गई और उनमें से मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज के 32 तलबा शामिल थे। हुकाम ने 24 तलबा का मंशियात का टेस्ट किया और उनमें से 2 लड़कियों समेत 9 का टेस्ट मुस्बित आया। ये सब कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं। ईगल के एहलकारों ने कॉलेज इंतजामिया के साथ मिलकर तलबा की उनकी वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की। 9 तलबा जिनका टेस्ट मुस्बित आया को डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया गया, जहां उनका इलाज किया जाएगा। इंजात मंशियात एजेंसी ने ऐलान किया है कि तमाम इदारों में सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी रहेंगे। मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों की जानिब से मंशियात का इस्तेमाल उस वक्त सामने आया जब ईगल ने मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वो डॉक्टरों समेत दूसरों को गांजा सप्लाई करते हुए पाए गए। मरकज़ी वज़ीर बंडे संजय ने जुमे को साबिक़ BRS हुकूमत और साबिक़ वज़ीर आला KCR के फ़ोन टैपिंग केस की तहक़ीक़ात कराने वाली खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम यानी कि SIT के सामने पेश हुए। उन्होंने फ़ोन टैपिंग मामले में CBI से इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ोन टैपिंग के मामले में BRS और कांग्रेस ने मिलकर काम किया है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें और उनके अरकान ख़ानदान के अलावा उनके अमले को भी निशाना बनाया गया था और साल 2023 में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान उनके फ़ोन टैप किए गए थे। SIT ऑफिस पहुंचने से कबल मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि SIT ने मुझे नोटिस जारी किया था कि मुझे गुज़िश्ता हफ्ते उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था। आज मैं फ़ोन टैपिंग केस के हवाले से मेरे पास मौजूद तमाम मालूमात पेश करूँगा। हैदराबाद और मदाफ़ाती अदला में जुमेरात को हुई शदीद बारिश से शहर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और गाड़ियाँ कई मकामात पर फंस गई। शदीद बारिश के बायस हैदराबाद के करीब वाक़ई हिमायत सागर लबरेज हो गया और मुकम्मल गुंजाइश के करीब पहुँच गया। झील की मुकम्मल गुंजाइश 1763 फीट है, जबकि पानी की सतह 1762 फीट तक पहुँच चुकी है। इस वक्त झील में 2.73 TMC फीट पानी मौजूद है और 1000 क्यूसिक पानी आ रहा है, जबकि 339 क्यूसिक पानी दरियाए मूसा में छोड़ा जा रहा है। इंतज़ामिया ने झील का एक गेट खोलकर पानी खारिज किया और मूसा नदी के किनारे बसने वाले अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी। जुमेरात की रात 11 बजे तक सबसे ज़्यादा बारिश यादाद्री ज़िले के आत्माकुर में 15.4 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई। नलगोंडा ज़िले के शालीगुड़म में 14.1 सेंटीमीटर और शेलिंगमपल्ली के तहत ख्वाजागुड़ा में 13.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी तेलंगाना के अजला में मज़ीद 4 दिन तक भारी बारिश का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में जुमे को हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। अदाकारा हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी को दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में पार्किंग के तनाज़े पर रात देर गए झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार भी बरामद कर लिया गया। ये वाक़या जुमेरात की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया, जब आसिफ कुरैशी ने 2 अफराद से दरख्वास्त की कि वो अपना स्कूटर उनके घर के मरकज़ी दरवाजे के सामने से हटा दें। ज़ुबानी कलामी के बाद दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन धमकी दी कि वापस आएंगे। आसिफ की अहलिया शाहीन कुरैशी ने बताया है कि चंद मिनट बाद वो शख्स अपने भाई के साथ वापस आया और तेज़धार हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने देवर जावेद को फ़ोन किया, लेकिन उस वक्त तक आसिफ का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और उनकी मौत हो गई। आसिफ को फौरी तौर पर मशरिक़ी कैलाश के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। शाहीन का कहना था कि डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत को 1.5 घंटा गुजर चुका था। उनका यह भी दावा था कि मुलजिमीन उससे पहले भी उनके शोहर को जान से मारने की कोशिश कर चुके थे। शरदराबाद के मधुरा नगर इलाके में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान ने शादी का झांसा देकर एक खातून को उसके शौहर से अलाहिदगी करवाई और फिर जिनसी 1 साल के बाद अपने वादे से मुकर गया। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के बापटला जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल खातून शहर के मधुरा नगर में एक हॉस्टल में रहते हुए एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत किया करती है।
5 साल कबल उसकी शादी हुई थी, लेकिन शोहर से घरेलू तनाज़ात की वजह से दोनों अलहदा हो गए थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके रिश्तेदार 24 साल गोपी से हुई, जिसने मोहब्बत का इजहार किया और शादी का वादा करके उसे शोहर से तलाक लेने पर मजबूर किया। मुतासरा खातून ने उस पर यकीन करते हुए अदालत के जरिए तलाक हासिल कर ली। बाद गोपी ने खातून से ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसके नतीजे में खातून हामला हो गई। जब खातून ने शादी के लिए इसरार किया तो गोपी इस बात को नज़रअंदाज कर रहा था। इसी असना में मुताशरा को पता चला कि गोपी किसी और लड़की से शादी की तैयारियां कर रहा है, जिस पर वो इंसाफ का मुतालबा करते हुए पुलिस से रुजू हुई। मधुरानगर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस के हवाले कर दी। हैदराबाद के मुमताज़ शायर जनाब मोमिन खान शौक का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 84 बरस थी और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। जुमेरात को हैदराबाद के खानगी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। करीबी दराए के मुताबिक मोमिन खान शौक के नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा बड़ी मस्जिद मलेपली में अदा की गई और तदफीन कुतुब शाही मस्जिद बदार घाट में अमल में लाई गई। हैदराबाद हाई कोर्ट में जुमेरात को एक 47 साला वकील नागेश्वर राव अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो अदालत के बाहर कुर्सी पर बैठे थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टरों ने बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। वो साबिक BRS हुकूमत में सरकारी वकील के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। आखिरी रसूमात जुमे को जुबली हिल्स में अदा की गई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।